संपूर्ण संसार में भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ के संतों महंतों ने मानवता के कल्याण के लिए अनेकों ऐसे कार्य किए जो मिसाल बन गए। ऐसे तमाम महान तपस्वियों की तपोस्थली जो आज भी मानवता के कल्याण के लिए प्रसिद्ध हैं। ये वही संत हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर आम जन के जीवन को सुलभ बनाया और अन्य चमत्कारों के बल पर उन्हें अनेक उपलब्धियां प्रदान की। यही वजह है ऐसे संत पूज्य हो गए और उनकी तपोस्थली पर, उनकी समाधि स्थल पर आज भी लोगों का मजमा लगता है और आस्था के केंद्र बन गए हैं ये स्थल। आज हम आपको एक ऐसे ही स्थल पर लेके आए हैं जो जयपुर सिद्धौर मार्ग बाराबंकी मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर श्री कृष्ण के 3 ऐसे उपासक संत हुए जिन्होंने अपनी घोर तपस्या से प्राप्त शक्तियों का उपयोग मानवता के लिए किया और पूज्य हो गए। ये समाधि स्थल सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं ठाकुर बाबा का समाधि स्थल जो बाबा जनकपुर से आए थे। यहाँ के और अन्य बाबाओं के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे, उनके चमत्कारों के बारे में जानकारी देंगे और उनकी भविष्यवाणी, जो अचूक भविष्यवाणियाँ वो करते थे, उस बारे में भी यहाँ के ग्रामीणों से और उनके श्रद्धावानों से अवगत कराएंगे। अपने समाधि पर चढ़ा दो ध्यान देखा, यहाँ पर प्रत्येक फसल को पहली फसल यहीं पर चढ़ाई जाती है, एक अंजलि चढ़ाई जाती है किसानों द्वारा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं उल्लेख है बाबाओं के बारे में, बाबा बख्श सिंह, बाबा चित्रकूट वाले बाबा पूरन सिंह। अब आपको यहाँ के मंदिरों के बारे में दिखाते हैं, कौन कौन से मंदिर यहाँ पर हैं और सभी सिद्ध मंदिर बताए जाते हैं। सबसे पहले बजरंगबली के हनुमान मंदिर लेके आते हैं आपको, इसके बाद आपको शिव मंदिर और काली माता का मंदिर भी दिखाएंगे। आपको बता दें कि सभी भगवान जो हैं यहाँ पर मंदिर जिनके बने हुए हैं, सभी देवी देवताओं के यहाँ पर पूजा अर्चना तपस्वियों द्वारा की जाती है। ग्रामीणों की माने बाबा के रहते गांव को किसी कार की कभी कमी नहीं होती थी। 15 गांवों का बुरा भरण पोषण एक साथ होता था। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, आज हम बाराबंकी से एक ऐसे स्थल पर पहुंच रहे हैं जहां पर बाबा की सैकड़ों वर्ष पुरानी आज समाधि है। इस समाधि स्थल के लोगों की आस्था क्यों है, इस बारे में आपको हम बताएंगे और यहाँ के जुड़े बाबा के उन रहस्यमय चमत्कारों और उनके प्रति आस्था के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। ये स्थल है जयपुर सिद्धौर मार्ग पर स्थित भिटौरा लगन चौराहा। भिटौरा लगा चौराहा के ठीक बगल में स्थित है ये समाधि स्थल। बाबा ठाकुर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है बाबा और दूर दूर तक इनकी ख्याति है। इस बारे में हमको विस्तार से जानकारी देंगे, साथ में उनसे जुड़े और महंत जिन्होंने यहाँ का विस्तार किया, यहाँ और अन्य समाधि बनी और बहुत सारे मंदिर बनवाए और उनके साथ में और उनके समय में कौन कौन से यहाँ पर मेले के आयोजन होते थे और कौन कौन से दिन महत्वपूर्ण है यहाँ के, इस बारे में भी आपको हम जानकारी। हमारे साथ कथनी करनी पर यहाँ के स्थानीय निवासी राजकुमार जी हैं। स्वागत है आपका कथनी करनी पर। तो ठाकुर बाबा की क्या विशेषता है, क्या इतिहास है, इस बारे में बताएंगे जरा, क्या मालूम है आपको? हमको यहाँ तक मालूम है कि जो विगत कुछ वर्षों से पूर्वजों से पता चल रहा है कि 100-125 साल पहले ठाकुर बाबा यहाँ पर आए थे और उन्हीं के चमत्कार के द्वारा ये समाधि स्थल इनका बनवाया गया है ग्राम समाज के द्वारा। और जो है यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, जैसे कि कृष्ण प्रणामी मंदिर है और जो है बाबा पूरनदास शंख वाले और हनुमान जी, शंकर जी, काली माता और बाबाओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। समाधियाँ भी हैं यहाँ पर और समाधियाँ बनी हुई हैं जिसमें बाउंड्री गेट सब रंगाया पुताया जाता है ग्राम समाज के द्वारा और भंडारे और भागवत का आयोजन कराया जाता है। और इन्हीं की मान्यताएं हैं कि जो है जो यहाँ पर आते हैं भक्त लोग दूर दूर से आते हैं और श्रद्धालु लोग जो भी अपनी मान्यताएं को करते हैं और जो उनकी मान्यताएं सब पूरी होती हैं, मनोकामना पूरी होती है। तो बताया जाता है कि कितने वर्ष पहले आए बाबा, कहाँ से आए? ये लगभग 100-150 साल पहले की बात है। बाबा का नाम क्या था पूरा? बाबा का नाम ठाकुर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है ये। बाबा जनकपुर से आए थे, ये जनकपुर के रहने वाले। जनकपुर ये कहाँ पड़ता है? के रहने वाले हैं। उन्होंने यही बताया था कि हम नेपाल बॉर्डर से जनकपुर से आए हैं। अच्छा, वहाँ यहाँ आए तो यहाँ आकर रुके और यहाँ तपस्या करते थे? यहाँ पे रुके, तपस्या की और यहीं पर उनका शरीर। ऐसा बताया जाता है, जो हमने सुना है कुछ लोगों से, कि उनके पास जो हांडी थी उसमें से कुछ भी निकाल देते थे, कोई की कमी हो गई तो वो निकालते तो पूरा हो जाता था, ऐसा? हाँ, कुछ जैसे उनके भक्त लोग आते थे, बैठते थे, तो जो वो जैसे कि कुछ खाने पीने की या कुछ भी व्यवस्था नहीं होती थी पर्याप्त, तभी जो है बाबा कहते तो उसमें आके निकाल। हाँ, मिल जाता, अपनी मटिया से निकाल के दे देते।
अच्छा, उसके बाद यहाँ कौन बाबा आए जो यहाँ से चले गए दूसरी जगह? उन्हीं के बाद जो है यहाँ पर फक्कड़दास बाबा शंख वाले और पूरनदास के नाम से प्रसिद्ध थे, वो भी यहाँ पे आए और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे गौशाला और जो है चारगाह बनवाया और जो है ये सब पूरी उनकी समुचित व्यवस्था कराई गई जल पानी की। अच्छा, और जो है दुकान उकान का और चौराहे का इस तरह से विकास। बाबा पूरनदास से जुड़ा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बताते हैं कि उनके भी चमत्कार थे, जो कह देते थे वो हो जाता था, ऐसा क्या था? यही बात है, सभी लोग जितने भी लोग खड़े हुए हैं सब लोग ये जानते हैं और दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं मेले में आयोजन होता है उस पर भी सब लोग। अच्छा, महंगू मिस्त्री जी आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। बाबा पूरनदास के बारे में क्या चमत्कार है, क्या उनकी खासियत रही? उनकी बताते हैं लोग जो भविष्यवाणी कर देते थे वो पूरी होती थी। हाँ, भविष्यवाणी उनकी सारी पूरी होती थी। किसी के औलाद नहीं होता था, किसी के रोग दोष हो जाता था, कोई के छंजन हो जाता था, तो इनके दरवाजे पर आता था तो वो मान्यता उसकी पूरी होती। मनोकामना पूरी हो जाती। हाँ। बाबा पूरनदास यहाँ से चले गए, उसके बाद कहाँ गए वो गए हैं सिसुइया। सुइया। हाँ, सुइया चले गए। कितने साल हो गए हैं गए हुए उनको? यहाँ से कम 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। हाँ। तो बताते हैं कि उनके पीछे पीछे उनके आस्था रखते थे, उनके भक्त भी वहीं जाने लगे। हाँ, जाने लगे। अच्छा, जाने लगे। उनके समय में यहाँ मेला भी लगता था? मेला लगता था, बहुत दूर दराज के आदमी आते थे। अच्छा। हाँ, दर्शन के लिए। वर्तमान में यहाँ प्रसाद चढ़ाने, मन्नत मांगने और मनोकामना मांगने कौन दिन लोग आते हैं? हाँ, मंगल के दिन। मंगल के दिन क्या महत्व यहाँ माना जाता है? महत्व है यहाँ दूध, जैसे भैंस नहीं लागा, दूध नहीं हाँ। दिया था, दूध चढ़ा दिया था, भैंस के लागे लागत है। किसी का लड़का बीमार है, आवा लड़का इनके दरवाजे पर पहुँचा दी तो वो ठीक होगा। अच्छा। हाँ। और धान भी चढ़ाते हैं, कोई फसल होती है नई फसल, उसको भी यहाँ चढ़ाया हाँ जाता है? हाँ, अंजूरी आवत है, राशन पानी यही चीज़ है, और खेती भैया कुछ नहीं। तो बाबा पूरनदास जो है इनके बाबा ठाकुर के बाद आए, ठाकुर बाबा पूरनदास बाबा आए, उसके बाद वर्तमान में यहाँ कोई बाबा नहीं है? हाँ, नहीं है। अब कोई बाबा नहीं है? एक पुजारी हैं, वो पूजा करते हैं और अपनी दुकान पर पहुँचते हैं। अच्छा, तो काफी प्रॉपर्टी दिख रही है यहाँ पर, सब इसी मंदिर की है? हाँ, ये जो बाउंड्री जो वो पैरा लगा है और ये मंदिर जो बने हैं, ये गेट बना हुआ है। हाँ। ये बस अपनी जमीन है। इतनी जमीन में पूरा प्रांगण इन्हीं किसी मंदिर का हाँ होता हाँ, है। इसे पूर्वपाल किसी गांव को वो नहीं जाते थे। जो आस्था आती थी केवल एक राशन अपने के लिए रखते थे और बाकी राशन लौटा देते थे। अच्छा, हाँ, सिर्फ एक राशन पर केवल एक सीधा लिए था, बाकी ले जाओ अपने घर का, लड़का बच्चों को खाओ, भाई यही उनका। एक अनाज से पूरा जीवन बसर करते थे? हाँ, एक पूरा अनाज बसर करते थे। बस। और जितनी जैसे उनको कोई चीज़ अगरबत्ती लगाना है या ठाकुर बाबा के मंदिर पे नहीं आया तो उनकी ऐसी शक्ति थी कि वो पैसा कौड़ी सब उनकी मटिया में आ जाता। सब आया था? हाँ, बढ़िया सब था। टोटल। ठाकुर बाबा में? ठाकुर बाबा नहीं, पूरन बाबा। पूरन बाबा में। हाँ। और वो सब और- समाज में बांट देते थे। और प्रसाद जो आता था दिन भर इकट्ठा होता था और 4 बजे के लमसम पूरा वितरण होता था रोड पर। पूरे चौराहे पर। हाँ मतलब पूरे गांव के लिए लोगों को मिलता हाँ, राशन पानी पजीरी सजीरी बनवा के लड्डू प्यारा जो तोते काला जाम होता सब वही निश्चित करके बंटवा देते। मतलब भंडारा होता था, कोई कमी नहीं पड़ती थी, बरकत रहती थी। बड़ा कल साहब कोई चीज़ कमी नहीं पड़ी, कम से कम 10-15 गाँव को जगह इलाका पूरा मटिया भंडारा आवत रहा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप पड़ोस गांव कोड़री के निवासी हैं जगजीवन दास जी? जी जी जी। तो जगजीवन दास जी आपकी आस्था है यहाँ पर? आपने क्या चमत्कार देखे हैं ऐसे कि जिसमें आपकी आस्था यहाँ हो गई? यहाँ हमने चमत्कार ये देखे हैं कि जो वो कह देते थे बाबा जी वही होता था। और हमने चोट भी खा गए थे, वो यहाँ पर आने लगे, हम बिल्कुल सुरक्षित हो लग जाने हैं, अच्छा, ठीक हो लग जाने हैं। और बाबा कह देते थे कि बच्चा ये हम प्रसाद तुम्हें देते हैं, ये तुमको कभी दुख नहीं हटाएगा। और वैसे ही होता था। तो वहाँ से जो हमको यहाँ से जो प्राप्त हुआ वो हमें लिए बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पर तब से हमने यहाँ पर जो पोतई का कार्य है ये हम करते हैं। अच्छा। हाँ, पोतई ग्राम सभा से होती है। हमारे सुनील भैया हैं, ये भी जो है सब सामान ला देते हैं और कहते हैं इसको पोत दो, हमने सपोर्ट देते हैं। जो कि एक पैर से मैं विकलांग हूँ फिर भी वो गेट वेट पे हमने चढ़ के सब कर दिया है। यही कार्य हम सब करते हैं। मतलब बाबा की आस्था में ऐसे इतनी आपको शक्ति मिलती है कि दिव्यांग होने के बावजूद हाँ। आप इतने ऊंचे ऊंचे गुम्बदों पर चढ़ करके पुताई करते हैं? चढ़कर हाँ सब पोताई करते हैं। सीढ़ी 3-3 बांध करके उस पर चढ़ जाते हैं
और पुताई कराते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, ये गुण हमें बाबा से ही मिले हैं। हाँ, बाबा जी जब से हम पुताई कर देते हैं, अगर हमारे कोई भी बीमारी है वो ठीक हो जाती है, एकदम हमारे दिल फ्रेश हो जाता है। खाने पीने को अगर घर पे नहीं है वो भी हो जाता है, रुपया पैसा नहीं है वो भी हो जाता है। ये सब बाबा की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा जी की कुछ खूबियाँ रही हैं जो कि अगर राशन वासन कोई लेके होते तो बाबा जी एक अनाज लिए रहे, और अनाज अगर कोई न लौटे तो हफ्ता 2 हफ्ता वो भभूत फाँक के काम चला लिए रहे। ऐसे महान संत रहे। और वो बाबा स्नान भी पूरन करने जाते थे तो कोई जान और नहीं पाता बस्ती था में रात में। कबो कदम नहीं रखी नहीं, गांव देहात कस्बा टाउन में कबो कदम नहीं रखी, हमेशा एकांतवास ही पसंद की। इसी आश्रम के अंदर ही बस। परिसर में बस्ती में कभी नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आपने देखा कि बाबा पूरनदास और बाबा ठाकुर बाबा दोनों बाबाओं की यहाँ पर लोगों के प्रति क्यों आस्था है और उनका क्या इतिहास रहा। कथनी करने के लिए मैं दिनेश श्रीवास्तव, फिर मिलते हैं